दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। आपके माँ बाप को आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। प्यार दिमाग से नहीं, दिल से होता है। नैतिक, मैं तुम्हें इस बारे में बार बार नहीं समझा सकती। अंकिता अपने आप में ही सोच रही थी। आज भी नैतिक ने उसकी ही गलती निकाल दी और अपने घर वालों की गलत बात को भी दबा दिया। नैतिक और अंकिता घर में झगड़ों की वजह से एक शहर में अपने परिवार से अलग रहते हैं। अंकिता को उसकी ससुराल में कोई पसंद नहीं करता और ये बात नैतिक भी अच्छी तरह जानता है। लेकिन फिर भी ससुराल वाले जब देखो तब अंकिता की गलती निकालते रहते हैं। बेटा, अंकिता ने इस बार हमारे साथ त्योहार मनाए तो जरूर, लेकिन वह मुंह सटाई बैठी रही या फिर भैया भाभी तो हमसे बात करते ही नहीं है। यहाँ आकर भी शुभ शाम काम करके अलग बैठ जाती है। अरे भाई, जब तुम लोग अंकिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, नैतिक के सामने दिखावा करते हो, अंकिता के साथ बैठना नहीं चाहते, तुम्हारे बच्चे भी नैतिक से ही सिमटे रहते हैं। ताई से उन्हें कोई मतलब नहीं है तो वह बेचारी क्या करे, इसलिए वह ससुराल आती तो जरूर है, काम भी करती है, लेकिन फिर चुपचाप एक तरफ बैठ जाती है। बार बार क्या अपनी बेइज्जती कराती रही। और जब तुम्हें अंकिता पसंद नहीं है तो क्यों बात बात में उसको अपने घर बुलाकर उसकी कमियां निकालते हो। जब तुमने उससे अलग कर दिया तो ठीक है ना, अलग ही रखो। नैतिक भी सब कुछ समझ कर भी समझना नहीं चाहते। जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी हो, वह भी अंकिता को ही कहते हैं केवल इसलिए कि उसके घर वाले नैतिक पर उंगली न उठा सके। इतने सालों में अंकिता को अब इन बातों से चिढ़ होने लगी है। उसने नैतिक से कहा तो नैतिक ने कह दिया कि सबसे बनाकर चलना पड़ता है, बिगाड़ कर क्या फायदा। नैतिक, अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम्हें समझ में आता कि इस तरह मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है और कैसी इज्जत चाहिए तुम्हें और कैसे प्यार करते। जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे रहती हो, जहाँ मर्जी आती जाती हो, जब कहो तुम्हारे साथ घूमने जाता हूँ, जो तुम कहती हो वह तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, और सबसे बड़ी बात अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग रहता हूँ। अगर तुमसे प्यार ना करता तो मैं कभी अपना घर ना छोड़ता। ये जो तुम मुझे प्यार की निशानियां गिरा रहे हो ना, ये सब मांग से क्या प्यार है, दिल से नहीं। शॉपिंग और घूमना हमारे जीवन की आवश्यकता है जिनसे हम भाग नहीं सकते। उसे तो प्यार नहीं कर सकते, वह हमारी जिम्मेदारियां हैं। रही बात परिवार से अलग होने की तो मिस्टर नैतिक तो मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से अलग हुए हैं। जिस समय हमें अलग किया गया उस समय तुम्हारी इनकम बहुत कम थी। उन्हें तुमसे अपने खर्चों की उम्मीद थी जिस पर तुम खरे नहीं उतर रहे थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और तुम्हें मकान से निकाला। आज जब हमारी मेहनत से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल गया है तो उन लोगों को तुमसे फिर प्यार होने लगा। वह लोग मेरी गलतियों गिनाकर तुम्हारे सामने रखते जिससे हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाए और तुम उनके पास वापस चले जाओ। तुमने कभी मेरे ऊपर विश्वास किया नहीं, कभी कहा कि अंकिता ऐसी नहीं है, वो वैसा नहीं कर सकती। ये कहने से कुछ नहीं होता कि तुम्हारे सामने थोड़े ही ना कहूँगी। जब वो मुझे कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं तो आप क्यों नहीं। पिछले हफ्ते जब देवरानी का ऑपरेशन था, मम्मी जी पापा जी छोटे बेटे के पास गए हुए थे। देवर जी यहाँ अकेले थे तो हम दोनों ने हॉस्पिटल और घर की जिम्मेदारी संभाली। मैंने देवर
कि बेटी शिखा को अपने साथ घर लाना। सातों देवर जी ने भी बहाना बना दिया और शिखा ने भी मुझसे इतने ही सीड है तो क्यों मुझसे कोई सहायता लेने, क्यों मेरे पति से मतलब रखना। मेरे पति का पैसा मेरा ही है तो अपने खर्च के लिए हमसे पैसा क्यों मांगना। लेकिन ये सब होता है क्योंकि आप कुछ पौस बोलते। ये तो वो वाली बात हुई कि हमारी बिल्ली हमें पर म्याऊ। अब मैं आपसे ये सब कह रही हूँ तब भी आपको मुझ पर ही गुस्सा आ रहा है। कभी आप मेरे मन की भावनाओं को नहीं समझते कि मैं कभी आपके साथ गलत नहीं करती और ना ही गलत करने की सलाह देती हूँ। लेकिन दिल से प्यार जहाँ होता है ना वहाँ अपने दिल की बात ऐसे नहीं समझाने पड़ती। वहाँ पति पत्नी खुद ही एक दूसरे को समझते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा है। इसलिए आप मुझसे जो प्यार करते हो वह दिल से नहीं दिमाग से करते हो। मुझे पता है कि मेरा इतने करने के बाद भी आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि जब तक है जान की तरह दिल की गहराइयों तक उतरकर प्यार करना हर किसी का वंश की बात नहीं और तुम भी इसका कोई अपवाद नहीं। और अंकिता अपना काम करने रसोई में चली गई, पीछे छोड़ गई हजारों सवाल जो नैतिक के दिमाग में घूम रहे थे। जियो ने नैतिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अंकिता सही कर रही है कि मैं अपने घर वालों के लिए ओवर रिएक्ट करता हूँ? क्या सच में मैं अंकिता को कभी दिल से प्यार कर नहीं कर पाया?